स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। पुलिस को कॉल किया है मैंने, वो आती होगी। मुझे लगता है कि हमें अक्षरा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। नहीं आरोही, अगर अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है और उसे पता चलेगा कि अभी नहीं है तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज, यहाँ दूर बैठे हमें क्या पता कि अक्षरा की हालत वाकई खराब है या नहीं, वो सच में बीमार है या नहीं। आई थिंक पुलिस आ गई। कहीं इन्हें अभीर के बारे में पता तो नहीं चल गया? भैया, मुस्कान, हम आपको बताने ही वाले थे। आंटी जी प्लीज, भगवान जी के लिए हमें अभीर को भाभी के पास कसौली नहीं जाने दीजिए ना। भाभी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने कहा है कुछ भी हो सकता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं होगा जी। अगर बस वो एक बार अभीर को देख लेंगे ना तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्लीज आंटी जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक माँ को उसके बेटे से मिलने दीजिए ना। अभिमन्यु, तुम्हारे मेरे बीच में 100 बातें हो सकती हैं, 100 चीजें सही हैं, लेकिन आज मैं कायरब गंगा नहीं। अपनी बहन अक्षु का भाई तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ के मुझसे भीख मांगता है। सही सुना तुमने, भीख मांग रहा हूं मैं तुमसे अपने बहन की जिंदगी की। प्लीज प्लीज अभिमन्यु, अभीर को कसौली ले जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे कि कोई भी उसे तुमसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा। मेरा वादा है तुमसे, तुम चाहो तो मैं खुद अभीर को यहां से ले जाऊंगा वहां पे, और वापस आकर उसका हाथ तुम्हारे हाथ में ही दूंगा। और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना अभिमन्यु, तो तुम खुद बड़े पापा बड़ी माँ के साथ उसे कसौली ले जा सकते हो। लेकिन प्लीज प्लीज अभिमन्यु, नहीं, ना मत कहना अभिमन्यु, ना मत कहना प्लीज। देखो, मैं जानता हूं हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो तुम कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अभिमन्यु, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, मैं उन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने सर पे लेता हूँ। उन सारे झगड़ों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
I'm sorry. अभीर को ले जाओ प्लीज, अभीर को ले जाओ, कसौली ले जाओ उसे। अभिमन्यु सर, मेरा बेटा मिसिंग है सर, प्लीज। आपने लास्ट टाइम उसे कब देखा था? बस रात में ही बात की थी उससे। भैया, भैया। अभिमन्यु कैसे कैसे मिसिंग है? कहाँ है वो? बताओ मुझे, कोई खिलौना नहीं है, वो बच्चा है, वो बोलो। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग यहाँ वर्दी में खड़े हैं। अगली बार से ये सब कुछ टॉलरेट नहीं करूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, बच्चा है वो, 6 साल का मेरा भांजा है वो, मैं मामू हूं उसका। इसने खो दिया। इसे जवाब देना पड़ेगा। जवाब दो अभिमन्यु, जवाब दो। कायरव प्लीज, कायरव शांत हो जाओ बेटा। देखो हम सब भी ना उतने ही परेशान हैं, और कल रात तक अभी यहाँ पर ही था। कल रात से आपके घर से बच्चा गायब है, गायब, और आप में से किसी को नहीं पता। इस तरह ख्याल रखते हैं आप लोग बच्चे का? अभिमन्यु बिरला, अगर तुम्हें बच्चा संभालने नहीं आता तो फिर तुमने केस क्यों किया? केस करके अभीर की कस्टडी क्यों ली? क्यों तुमने मजबूर किया उसे यहाँ पे आने पे? वो बच्चा जहाँ पे था अपने माँ बाप के साथ ठीक था, खुश था, वो खुश था मेरा भांजा। अरे बच्चा जमीन का टुकड़ा नहीं होता अभिमन्यु, नहीं होता छोटी जमीन का टुकड़ा। वो की रजिस्ट्री कर ली, अपने नाम का ठप्पा लगा दिया और हो गया तुम्हारा। इट्स नॉट अ ब्लडी कॉन्टेम्प्ट प्रॉपर्टी केस। जानते हो तुम, जानते हो बच्चों को किस तरह पाला जाता है? हक से नहीं, जिम्मेदारी से पाला जाता है बच्चों को। और तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए हो, फेल। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि डॉक्टर अभिमन्यु बिरला तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो। इनफ कायरव। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लायक हूं नालायक हूं, जो भी हूं उसका बाप हूं। तुम उसके मामा हो, तुम्हें इतना बॉदर हो रहा है, सोचो मैं कितना परेशान होऊंगा। बाप हूं उसका, और ये बाप अपने बच्चे को ढूंढना चाहता है, इसलिए सॉरी तुम्हारी बकवास नहीं सुन पाएगा। प्लीज सर, मेरे बेटे को ढूंढिए सर। हम पूरी कोशिश करेंगे। अक्षर, तो बच गए। अभिनव, अब जल्दी से अभिमन्यु को फोन लगाइए ना, मुझे अभीर से बात करनी है। इतनी जल्दी स्कूल से वो घर? नहीं, अभीर का स्कूल 1:40 को खत्म हो जाता है। अभिमन्यु का घर अभीर के स्कूल से सिर्फ 10 मिनट दूर है। क्लासरूम से निकल के गेट तक पहुंचने तक, और अगर ट्रैफिक भी मिला ना तो भी अभी तक वो घर पहुंच गया होगा। अब अभिमन्यु को फोन लगाइए ना प्लीज। मैं कर रहा हूँ, आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। मैं करता हूँ। आप बस इतना हुआ था। I mean, इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक ही था। और घर के बच्चों में लड़ाई झगड़ा होना तो बहुत कॉमन चीज है वैसे भी। अभीर एक बहुत ही समझदार बच्चा है। आई डोंट नो इस चीज को लेके वो इतना कुछ कर सकता है। अभिनव जी का फोन कायरव ने बताया होगा। भाई जी फोन नहीं उठा रहे हो, वो ड्राइव कर रहे होंगे, स्कूल से लाने गए होंगे ना। अब ड्राइव करते करते तो बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो अब घर पहुंच के कर लेंगे फोन। नहीं, वो पहुंच गए होंगे। अब फोन लगाइए ना, फोन लगाइए प्लीज।
से करिए, करिए प्लीज, फिर से करिए। बच्चे नीचे क्यों आए? हम अभी बच्चों को नीचे क्यों बुलाया है? माँ वो बस पूछताछ के लिए बुलाया, फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। बच्चों, पुलिस अंकल है ना, हमारी फ्रेंड है, वो जो कुछ पूछे उन्हें सब कुछ सच सच बताना, ठीक है? चल बैठो। आजा शिवू, चलो बैठो। शिवू, रू। हेलो बेटा। अबीर आप दोनों का भाई है ना? वेरी गुड। देखिए आप लोग हमारी हेल्प करेंगे तो हम लोग उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। हेल्प करेंगे ना? तो ये बताइए कि क्या उसने आपको बताया था कुछ कि वो कहाँ जाने वाला है या कुछ प्रैंक करने वाला था? हाँ? नहीं? या कोई प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में? कोई परेशानी थी जिसकी वजह से वो परेशान रहता था? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आपको कुछ बताया था बेटा? बोलो बेटा, आपको कुछ बताया था? वो इंस्पेक्टर साहब, रूही ना अबीर के बहुत करीब थी, दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। उसे पता चला कि अबीर खो गया है, इसलिए शायद वो। अब प्लीज आप उनसे और सवाल मत पूछिए। मैम लेकिन ऐसे केसेस में तो ये बेसिक रूटीन है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।